नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्री एजुकेशन पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10वीं क्लास के साइंस सब्जेक्ट के लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशयिक रस में पाया जाता है? यानी जो पेनक्रियाज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, अग्नाशयिक रस स्रावित करता है यानी पेनक्रेटिक जूस बनाता है। उस पेनक्रेटिक जूस में कौन सा एंजाइम जो है वो पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रिप्सिन। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में ब्रिक कहाँ पाया जाता है? ब्रिक जो वो किडनी को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है उदर, सी ऑप्शन इज राइट। तीसरा प्रश्न है, मानव के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो ऑप्शन ए, यकृत यानी लीवर है। प्रश्न नंबर 4 है, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता किस प्रकार पूरी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, एटीपी का पूरा नाम है? तो एटीपी का एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, हमारी पेशियों में अचानक किसी क्रिया के होने से क्रैम्प का कारण निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो इसका राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल्स। प्रश्न नंबर 7 है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो यह कोशिका द्रव्य में होती है क्रिया, लेकिन जब पायरुवेट टूट के कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है? इसका राइट आंसर है यह उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, मानव शरीर में रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 120 mm ऑफ Hg। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, जैव उत्प्रेरकों का दूसरा नाम है? तो इसका राइट आंसर है एंजाइम। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, कृत्रिम गुर्दे द्वारा रक्त छानन यानी शुद्धिकरण की विधि कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अपोहन। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है जल के वहन के लिए। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र का भाग है? तो इसका राइट आंसर है ब्रिक यानी किडनी जो वो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, मानव हृदय में ऑक्सीजन माफ करना। और उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, मानव हृदय में ऑक्सीजनित रक्त सबसे पहले किस भाग में पहुंचता है? यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वो ह्यूमन हार्ट के कौन से भाग में पहले पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर है बाया आलेंद यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, भोजन का संपूर्ण पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्षुदांतर में। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी जो ग्रीन प्लांट्स और एल्गीज होती है वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो भोजन बनाती है, तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जो वो ये तीनों चीज़ें आवश्यक होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन का संवहन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिकाएं। आपको बता दूं, हमारे रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं होती है जिनके अंदर लाल वर्णक यानी हेमोग्लोबिन होता है जो गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। प्रश्न नंबर 18 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमाइलेज। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, अमाशय के बाद भोजन किस अंग में जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्षुधांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन जो है वो स्टोमक के बाद जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, कौन सी रक्त वाहिनी हृदय से रक्त फेफड़ों में लेकर के जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फुफ्फुस शिरा। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का प्रक्रम कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्सर्जन। एक चीज यहाँ पर ठीक कर लेना, जो क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी रक्त वाहिनी हृदय से रक्त फेफड़ों में लेकर के जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फुफ्फुस धमनी। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 है, प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है? तो इसका राइट आंसर है आमाशय। याद रखें, प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो स्टोमक में स्टार्ट होता है और कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन यानी क्षुधांत्र में होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्षुधांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लगभग जो वो 6.5 मीटर के आसपास होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, यह क्रिया
कहाँ पर होती है, तो यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होती है। ये क्वेश्चन जो वो एक बार फिर से रिपीट हो गया। प्रश्न नंबर 26 है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्वसन वर्णक यानी जो श्वसन करने में सहायता करता है, तो यह हेमोग्लोबिन जो वो लाल रक्त कोशिकाओं में होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 27 है, पाचन के बाद प्रोटीन निम्न में से किसमें परिवर्तित हो जाती है। तो पहले हमने पढ़ा था कि प्रोटीन का पाचन जो वो कहाँ से शुरू होता है, तो उसका राइट आंसर होता है स्टोमक यानी आमाशय से। लेकिन प्रोटीन का पाचन जो वो कंप्लीट हो जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जब प्रोटीन का पाचन कंप्लीट हो जाता है तो तब प्रोटीन जो है वो ऑप्शन सी अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके बाद प्रश्न नंबर 28 है, मानव शरीर में रक्त का सामान्य अनुशीतलन दाब जो है वो कितना होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 80 mm। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और सभी जो वो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।